हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी गणित, जिसमें से हम देख रहे हैं प्रश्नावली 4.3। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व कर लिया है और उसमें हमने डिटेल वेज में बताया है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं और कितने स्टेपों में हम उसे आसानी से बना लेते हैं। क्योंकि इस वीडियो में अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियोज देखिए, आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए। अब चलिए हम इसमें आपको शॉर्ट में समझा देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया था। कुछ आपके द्विघात समीकरण दिए रहते हैं और उसमें से हमें बताना होता है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसे पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि होते क्या है और इसे कैसे हल किया जाता है, हमने इससे पहले वाले वीडियोज में अच्छी तरह से सीख लिया है। टोटल 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेप में पूर्ण विधि का खात्मा हो जाता है। यहाँ पे पहला स्टेप डी बराबर निकालना होता है, जिसका एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर कुछ नियम्स एंड कानून्स होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो हमने टोटल तीनों नियम आपको बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए पहला नंबर का दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। आइए अब इसे हम हल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमें विविक्तर यानी कि डी निकालना होता है पहले स्टेप में, और पहला स्टेप को निकालने के लिए हमें बी, ए और सी चाहिए। बी और सी कहाँ से मिलेगा? एकदम यही समीकरण से मिलेगा। पहले वाले में जो अचर पद है उसे हम लोग ए मानेंगे, दूसरे वाले में जो अचर पद है उसे बी मानेंगे और तीसरे वाले में जो अचर पद है उसे हम लोग सी मानेंगे। तो यहाँ पर जो अचर पद है पहले वाले में वो ए बराबर क्या है, धनात्मक 2 प्लस में 2, और उसके बाद बी जो है वो बी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्स के आगे क्या है 1। हमें क्या नंबरिंग लेने हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाले नंबर नहीं लेने, नंबर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 वही सब। तो एक्स के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। इसके बाद सी कितने हैं, यहाँ पे हो जाएगा -4। तो ए, बी और सी हमने बड़ी आसानी से पता कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डी निकालना है यानी कि विविक्तर निकालना है। और विविक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए विविक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी फॉर्मूले पे हम बिठा देंगे। तो यहाँ कितना है, बी स्क्वायर है और बी के मान कितने हैं 1, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 रखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस यहाँ पे 4 का 4 और इंटू में इंटू। यहाँ ए और सी के बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे इंटू है। ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 रखेंगे और इंटू में -4। सी का मान -4 है तो -4 रखेंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा और यहाँ पे -4 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 8, और गुना के फॉर्म में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए ये 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो 8 और 4 को जब हम गुना करेंगे तो 32, और फिर यहाँ पर जो होगा वो माइनस माइनस प्लस और 8 चौकी हो जाएगा 32, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 33। अब 33 जो आया वो डी का मान जो बड़ा है 0 से बड़ा है, और डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो हम यहाँ पे कुछ नियम्स को फॉलो करते हैं। डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल जो है वास्तविक एवं असमान होंगे। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये अस्तित्व में है, क्योंकि हमें ये पहले से मालूम है कि डी का मान 0 से बड़ा है तो ये अस्तित्व में है और इसका हमें पूर्ण वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान का मतलब होता है कि जो भी हमारा x का मान आएगा वो 2 आएगा, उसी को मूल कहते हैं, और जो आएगा वो अलग अलग आएगा, है ना, सेम चीज़ें नहीं आएंगी वही। इसीलिए यहाँ पे पहले पता चल जाता है मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। बातें समझ आई? चलिए, नहीं समझ में आई तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे। अब देखिए आपको क्या करना है, हम समझ चुके हैं कि ये अस्तित्व में है, इसीलिए हम यहाँ पे हेडिंग देंगे पूर्ण विधि से हल, पूर्ण वर्ग विधि से हल, ठीक, क्योंकि हमें इसी विधि से हल करने के लिए बोला गया है। जो भी क्वेश्चन है उसे हम एक बार ज्यों का त्यों उतार लेंगे।
यहाँ से 3 स्टेप शुरू होते हैं पूर्ण वर्ग विधि के, जो कि पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर को देखना। एक्स स्क्वायर को आप देखेंगे और ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, जो भी रहेगा उसी से पूरे समीकरण को और समीकरण के बराबर वाले को भी भाग दे देना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक में कितने हैं 2, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग देना होगा। उससे पहले हमें यह लिखना होगा कि दोनों ओर 2 से भाग देने पर जो भी समीकरण है आप उसे यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। और जैसा हमने ऊपर कहा है हम पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दिए। जैसे ही 2 से भाग देंगे इस प्रकार से देखेगा, ये 2 ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेंगे और यहाँ पे बचेंगे x/2 बराबर में नहीं माइनस में, यहाँ पे 2 का 2 बचेगा और बराबर में 0। देखिए कोई भी 0 के नीचे कोई संख्या हो तो वो कट के कितनी हो जाती हैं, वो 0 हो जाती है। अब यहाँ पे इस टाइप का एक समीकरण आपके पास आया है जिसे हमें आगे एकदम आराम से ले जाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और ये जो 2 है बराबर के उधर ले जाएंगे हम तो ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इस टाइप का एक समीकरण हमारे पास आया है। हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था यहाँ पर हमारा दूसरा रूप शुरू होता है, दूसरा स्टेप शुरू होता है और इसमें से क्या होता है, हमें x को देखना होता है। किसको? x को देखना होता है। तो यहाँ हम x को देख रहे हैं। पहले स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर को देखा था, यहाँ पर x को देखेंगे। जो भी है x के बटे में उसको क्या करना है, जो भी x के गुणांक में होंगे उसे क्या करना है, हमें 1/2 से उसे गुना करने हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे तो आपको बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है x/2 है, मतलब ये क्या हो, x के गुणांक में क्या होगा 1/2 और x लिखा है क्योंकि x इसके साथ गुना होकर यही लिखाएगा, इसलिए x के गुणांक में क्या है 1/2। जो भी x के गुना में रहते हैं उसे क्या करते हैं हम 1/2 से उसे गुना करते हैं। अब इसके गुणांक में 1/2 है तो हम क्या करें, अगर 1/3 रहता तो भी 1/2 से हम गुना करते और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं पूर्ण वर्ग करते हैं। पूर्ण वर्ग, ये 1 और 1 को हम गुना कर देंगे और 2 और 2 को गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये 2 आएगा। तो हमारे पास फाइनल डिसीजन का आया 1/2 का पावर 2, ठीक है, 1/4 का होल स्क्वायर 2 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को ना दोनों और हम जोड़ते हैं। इसे हमने निकाला है मन में और इसी को हम लोग दोनों और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों और 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, और यही है पूर्ण वर्ग विधि, इसी का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण का वर्ग कर दिए, सभी का वर्ग कर दिए और दोनों और जोड़ दिए। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को हम यहाँ नीचे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और एक बार हम इसे प्लस करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर और बराबर में 2 है, इधर भी हम जोड़ेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का खेल खेलेंगे। हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर इस टाइप में रहे तो हम इस टाइप में जा सकते हैं, लेकिन अगर इस टाइप में रहे तो हम उस टाइप में कैसे जा सकते हैं, फिर से समझा देते हैं आपको। जैसे समझ लीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस टाइप का था तो हम इस टाइप का निकाल लिए थे, है ना। हमें क्या दिया जाता है बेसिकली a - b का होल स्क्वायर अगर आपको पूछे तो आप बोलेंगे a² - 2ab प्लस b² होता है। लेकिन अगर आपको हम पूछ लें a² - 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, तो आप क्या ये नहीं बोल पाएंगे a - b का होल स्क्वायर अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल बोल लेंगे सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अबर क्या था, हमें यही वाला पूछ दिया a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ मत करना है, आपको सिर्फ a और b को लेना है। तो हम यहाँ पे a और b को ले लिए। अब आप देखो पूरे समीकरण में प्लस है तो बीच में प्लस डाल दो और साइड a² प्लस b² है, मतलब क्या a प्लस b का होल स्क्वायर आपको कर देने हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है a² प्लस 2ab प्लस b² है। तो हमें क्या करना होगा,
हम a प्लस बी करेंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/4 है, तो हमने 1/4 कर दिया। और जो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ आया ये कैसे किए? यही वाला बच्चों को समझ नहीं आता है और उसमें आप कन्फ्यूजन रह जाते हैं और फंस के रह जाते हैं, तो फंसना नहीं है। अब देखिए इसके बदले ये पूरा आया, बराबर में हम 2 का 2 लिखेंगे और ये जो है इसे हम लोग खोल देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया 2 + 1/16। अब क्या करेंगे, इसका हम भिन्न का एलसीएम लेंगे तो x + 1/4 और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको इधर ही रखते हैं बराबर। यहाँ पे हम भिन्न का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का पहाड़ा में 16 16 बार में, इसलिए ऊपर वाला 16 बार, तो 2 16 यानी कि 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 और 16 एकम 16 मतलब ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो 33/16 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ये 1/4 का पावर स्क्वायर और ये हो जाएगा 33/16। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि जो भी स्क्वायर है बराबर के उधर जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम x + 1/4 बराबर ये जो स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इस पर रूट चढ़ा देंगे तो ये 33 हो जाएगा और बटा में कितने हो जाएंगे 16। हम जानते हैं कि 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हम उसे वैसा ही कंडीशन में छोड़ देंगे। जैसे आप वर्गमूल से इसे बाहर निकाल देंगे, एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पर हम √33 का 33 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और बटे में 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लस में लिखा एक माइनस में लिखा। आपको क्या करने हैं, एक प्लस में लिखने हैं और एक माइनस में, लेकिन अलग अलग। कैसे लिखेंगे भैया? अलग अलग, देख लीजिए अलग अलग लिखेंगे। x + 1/4 बराबर एक बार प्लस वाला लिखना है और एक बार माइनस वाला लिखना है। तो √33/4 एक बार हमने प्लस का ले लिया और या करके हम देंगे x + 1/4 बराबर एक बार माइनस में लेंगे √33 माइनस में और बटा में ले लेंगे 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हमने 2 भागों में इसे कर लिया। इसके बाद ये क्या है 1/4 प्लस में है, बराबर के हम इसे इधर ले जाएंगे, दोनों को अलग अलग हल करने हैं, इधर वाला और इधर वाला को दोनों को। तो यहाँ पे √33 का हम 33 ले लिए और बट्टे में 4 कर लिए। ये जो 1/4 है प्लस में है बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। हम सेम बेसिस पे इसे भी हल करेंगे, बीच में एक लाइन दे देंगे हम, जिसके कारण हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। इतना इसको हल किए, इधर भी इसे हल कर लेते हैं। x बराबर यहाँ पे -√33/4 और ये जो 1/4 है वो प्लस में है बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे हम 4 का अगर एलसीएम लें तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए √33 - 1 और अगर इधर हम देखा जाए तो यहाँ पर भी एलसीएम 4 ही आएगा और यहाँ पे -√33 - 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो समीकरण इससे आगे हल नहीं होगा, इसीलिए हम लिखेंगे अतः मूल बराबर पहला मूल तो है ये √33 - 1/4 और दूसरा मूल है -√33 - 1/4। देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है देखने में, तो आप ये ना समझें कि ये समान है, क्योंकि ये असमान है। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, लेकिन इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो ये असमान है। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा था, एक बार समझ लीजिए। d का मान अगर 0 से बड़ा आएगा ना तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान मूल मतलब क्या, x के मान 2 ठो निकलेंगे, जो कि यहाँ बोल दिया है असमान होंगे। देखिए असमान है कि ना, ये है प्लस में और ये है माइनस में, आसमान हो गया ना। तो यही हमें निकालना था और यही हो गया आपका क्या आंसर। चलिए आशा करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तीसरा और चौथा प्रश्न।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।